पड़ता है। जिस दिन हमारे 10-20 भाई वहां पर इसी मानसिकता के पहुंचेंगे तो ये जो संविधान बदलने की बात करते हैं, SC ST और OBC के लोगों को आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उनके मुंह से जबान नहीं निकलेगी बाहर। जय भीम। और जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हूं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी आपके साथ में कोई गलत करता है, वो चाहे जितना बड़ा रईस हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, भीम आर्मी किसी सामंतवादी। सर एक मिनट आप लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि तेजी बोल रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा। खड़े हो जाओ। जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता 100 सामंतवादियों पे भारी पड़ता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये आपको मैं वादा करता हूं आपसे, आप अगर संगठन के लिए पसीना बहाएंगे तो आपका ये भाई आपके लिए जहां पे आपका पसीना गिरे वहां पे अपना खून बहाने के लिए तैयार। और ना ही हम लोग किसी नेता से डरते हैं, ना ही हम किसी भ्रष्ट प्रशासन के या अधिकारी से डरते हैं, और ना ही किसी सामंतवादी ताकत से डरते हैं। वही बाबा साहब ने कहा था, 100 दिन बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी जाए। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं किस मिजाज का हूं और किस तरीके से काम करता हूं। आप लोगों ने अभी तक मुझे 8-9 महीने जो कार्य करते हुआ है, आपने कुछ तो मेरे बारे में जाना होगा, तभी आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। और हमारा एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो, चाहे तहसील का हो, चाहे ब्लॉक का हो, हर एक कार्यकर्ता की ताकत हमारे साथ में है। इसीलिए आज हम हर मजलूम, हर गरीब, हर पीड़ित की आवाज उठा पाते हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग ही हमारी ताकत हैं। जब तक हम लोग एक मुट्ठी में नहीं आएंगे, हम लोग पासी, चमार, धोबी, धानुक, अहिर, गडरिया, तेली, तमोली, फलाना, ढिमाका, अगर इन चीजों को देखते हुए बटे रहेंगे तो हमारा समाज और हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं वो कभी भी, अगर हम लोग बटे रहे, एक मुट्ठी में नहीं आए, एक झंडे के नीचे नहीं आए, एक बैनर के तले नहीं आए, तो ये जो लोग हैं 15% वाले और मनुवादी व्यवस्था की कायम करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, ये हमेशा हम लोगों पे राज करते रहेंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने देखा कि ये अभी बाढ़ आई थी, जरा सी बाढ़ आई थी, हमारे क्षेत्रों के, हमारे हरदोई जिले के कई क्षेत्र डूब गए। वहां पे कोई भी विधायक, कोई भी सांसद वहां पे नहीं गया। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाया था? हम लोग जब गए वहां पे तो आंखों से आंसू आ गए। उस बदतर हालत में जी रहे हैं वो लोग। आज 75 साल आजादी के हो गए हैं, फिर भी हमारे लोग जब बाढ़ आती है तो उन्हें पलायन करना पड़ता है। क्या सरकार को उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं करनी चाहिए? सरकार को पता है हर साल वहां पे बाढ़ आती है, हर साल वहां के घर तबाह होते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? करवानी चाहिए। तो जिस दिन हम लोग सत्ता में होंगे तो जिसको जो जरूरत है, देखिए हम लोग उस कैटेगरी के हैं, हम लोग आप किसी को दारू मुर्गा नहीं बांट सकते, इतना पैसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है, अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हरदोई के जिले के अंदर कम से कम 50, 2026 से पहले टारगेट है 50 से अधिक भीम पाठशालाएं खुलवाने का, जिससे कि हमारे बहुजन समाज के जैसे जो सक्षम है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, वरना हमारे बच्चे जाते हैं स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी खा के और वापस चले आते हैं। तो उन परिवारों के लिए हम लोगों ने ठाना है 2026 से पहले कम से कम 50 भीम पाठशालाएं हरदोई जिले के अंदर होंगी, जहां पे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और यही हम दे सकते हैं। मैं दारू मुर्गा और ये रुपया और ये दुनियादारी नहीं दे सकता। हाँ, ये है कि अगर
किसी को हमारी जरूरत है तो तन मन धन से हम उसके साथ में खड़े हैं। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं। देखिए, मैं और एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपको कि कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, है हमारे भाई। हम लोग जो हमारे लोगों के साथ में गलत कर रहे हो, चाहे जिस कास्ट का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो सही है उसके साथ में हम लोग मजबूती से खड़े होंगे, वो कोई भी हो और किसी भी जात धर्म से हो। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए, अगर किसी की श्रद्धा है किसी के प्रति, मैं ये नहीं कहता कि भैया सब छोड़ दो, लेकिन ये मैं कहता हूँ और ये मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म, देवी देवता या किसी को जात सूचक शब्दों से आप लोग प्रताड़ित ना करें। देखिए, अगर जैसे आप देख रहे होंगे हमारे समाज में हैं लोग जो हैं, अब जब 3000 सालों से वही उनके दिमाग में भरा गया है तो इतनी जल्दी कैसे निकल सकता है? आप उन्हें समझाइए, एक बार नहीं समझे, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, जब उनके धीरे धीरे ही समझ में आएगा। तो किसी भी भाई को ऐसा ना लगे कि हाँ हम यहाँ पे हैं भीम आर्मी के साथ में, लेकिन भीम आर्मी के लोग हमारे साथ में नहीं है, वो हमारे साथ में जाति का भेदभाव कर रहे हैं, या ऐसी किसी की मानसिकता ना बने। इससे हमारे समाज के लोगों को जो दर्द होगा उससे हमारा संगठन कमजोर होगा। ये आप लोग भली बात समझ लीजिए। सही बात। किसी पे आप डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि आप ये छोड़ो वो छोड़ो, उसे आप समझाइए। आप तार्किक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी के खिलाफ।